नमस्कार दोस्तों। तो विश्व भूगोल से आए हुए जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं यूपीपीसीएस में, उसका हम अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। 2012 से लेकर 2016 तक के सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। इसमें 2017 और 18 के प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा दरअसल वायुमंडल में जो नमी होती है उसी पर निर्भर करती है। तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं, स्पष्टीकरण भी हो जाएगा और रिवीजन भी फिर से। तो वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी, वर्षा या फिर बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ती है तो वर्षा या वर्षा के जो भी रूप हैं जैसे कि बूंदाबांदी, बर्फबारी इत्यादि, इसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के नमी एक तरीके से प्रभावित करता है वर्षा की मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी है, तो ध्यान सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो दो तरह की महासागर की धाराएं होती है, एक होता है शीत और एक होता है उष्ण। तो इसमें से जो अगुलहास जलधारा है, विकल्प नंबर जो डी है, ये शीत जलधारा नहीं है क्योंकि ये उष्ण जलधारा है, यानी कि गर्म जलधारा है। और अगुलहास के बारे में जो फैक्ट है, पहला फैक्ट ये है कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है अगुलहास जलधारा, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है और गर्म जलधारा ये है। तो 3 फैक्ट हो गया। आप जरूर अगुलहास जलधारा को मैप में देखिएगा, आपके पास एटलस होगा ही, उसमें देख लीजिएगा, अच्छे ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो अन्य विकल्प है, जैसे कि हम्बोल्ट, कैनारीज और ओयासियो। तो ये तीनों जो है, ये तीनों शीत महासागर की जलधाराएं हैं। हम्बोल्ट को पेरुवियन जलधारा भी बोलते हैं, और मतलब दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो पेरू नाम का एक कंट्री है, वहीं पर ये पेरुवियन जलधारा मिलेगा, और दक्षिण से उत्तर की दिशा में ये बहता रहता है। और ये क्या है, एक कोल्ड जलधारा है, मतलब कि ठंडी जलधारा या शीत जलधारा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है कनारीज। तो कनारीज कहाँ मिलेगा? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलेगा कनारीज जलधारा, और ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका के तट पर आपको मिल जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में आप देखिएगा मैप में तो मिल जाएगा। इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। तो दिशा तो मुश्किल है कि पूछेगा, लेकिन हाँ शीत और उष्ण जरूर पूछ लेता है। तो बस कनारीज याद रखना है कि कोल्ड जलधारा है, मतलब शीत जलधारा है। ये उत्तर से दक्षिण में इसलिए बता दिया कि आप जब वहाँ लोकेट करेंगे मैप पे तो समझ थोड़ा अच्छी रहेगी, वहाँ तो याद रहेगा, जितना ज़्यादा समझ बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट, ओयासियो या क्यूराइल जलधारा। तो ओयासियो को ही क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको बेरिंग स्ट्रेट के पास मिलेगा, मतलब बेरिंग की जल संधि जो है वहाँ मिलेगा, और बेरिंग स्ट्रेट से दक्षिण दिशा में ये बहता रहता है। जापान के पास आपको मिल जाएगा ओयासियो जलधारा या क्यूराइल जलधारा इसको कहते हैं, और ये शीत जलधारा है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अच्छा, खास बात ये है ओयासियो या क्यूराइल जलधारा के बारे में कि जो आर्कटिक सागर है ना, उसका जो ठंडा जल होता है उसको प्रशांत महासागर में लाने का काम यही ओयासियो जलधारा ही करता है, जिसको क्यूराइल जलधारा भी हम कह रहे हैं। तो ये फैक्ट था महत्वपूर्ण, आप मैप में जरूर लोकेट कीजिएगा इसको, तब ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यही व्याख्या में जो लिखा हुआ है इसी बात को मैंने वहाँ पॉइंट वाइज कर दिया है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें जोड़ भी दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण है, क्या पता रिपीट कर दे। यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं एवरडीन को। ठीक है, मैप में आप देखिए एवरडीन कहाँ पे है, और इसको यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। आपको ना मिले तो डायरेक्ट गूगल में टाइप कीजिए, ज़्यादा समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इजराइल से जो लगी, अगर मैप में देखेंगे तो आपको इजराइल से लगी हुई सीमा में आपको कौन सा मिलेगा? लेबनान मिल जाएगा, सीरिया मिल जाएगा, जॉर्डन मिल जाएगा और मिस्र मिल जाएगा। मुझे दिशा इसका पता है कि उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पूरब में कौन, पश्चिम में कौन, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिएगा और आपका काम ये रहा कि ये 4 तो है ही, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेकिन कौन सा देश किस दिशा में है इजराइल का? तो दिशा जरूर देखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। 4 देश है इजराइल की पड़ोसी, इसको अगर अच्छे से याद रखना है तो MJSL 2-3-4 बार सुनेंगे या लिख लेंगे तो याद रह जाएगा। M से मिस्र, J से जॉर्डन, S से सीरिया और L से लेबनान। तो MJSL ऐसे करके कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर अच्छा ट्रिक पता है तो वैसे ही कुछ बना लीजिए, मगर मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पर है, उत्तर में, दक्षिण में। चलिए मैं बोल ही देता हूँ। उत्तर में जब आप देखेंगे इजराइल के तो आपको मिलेगा लेबनान, और उत्तर पूर्व में जब देखेंगे तो आपको मिलेगा सीरिया, और पूर्व में जब आप देखेंगे तो आपको इजराइल के पूर्व में जॉर्डन मिलेगा, और दक्षिण पश्चिम में मिस्र आपको मिलेगा। तो लेकिन आप जरूर इसको मैपिंग कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है?
तो उपलब्ध विकल्प में से सबसे बड़ा पठार जो है वो है कोलोराडो का पठार। और ये रॉकी रेंज का जो रॉकी रेंज के अंतर्गत आता है ये पठार। रॉकी रेंज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी रेंज के अंतर्गत ये कोलोराडो पठार आता है, जो सबसे बड़ा पठार है उपलब्ध विकल्प में से। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है। और उपलब्ध जो विकल्प था उसमें सबसे बड़ा पठार कोलोराडो था, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। ये आपको अच्छा चलिए ठीक है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा वो आप खुद से देखिएगा, वहाँ पर राज्य कौन सा है अमेरिका का, वो थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिए जरूर। जो कहाँ वाला है ना उसको मैपिंग कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। लाल सागर एक उदाहरण है, तो अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर, विकल्प सी इसका सही आंसर है। और बाबल मंदेव स्टेट जो है वहीं पे आपको, वहीं पर मतलब लाल सागर के पास बाबल मंदेव जल संधि है, तो उसको भी जरूर देखा जाना चाहिए। तो बस ये फैक्ट याद रखना है, लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड नगर है, दूसरे साइड नदी है। तो खार्तुम नगर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्राज़ाविले नगर जैरे नदी के किनारे बसा हुआ है, रॉटरडम नगर राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, और पेरिस सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। खार्तुम जो सूडान का एक नगर है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राज़ाविले जो कांगो का एक नगर है वो जैरे या कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। रॉटरडम जो नीदरलैंड के एक शहर है वो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। और पेरिस जो फ्रांस का एक शहर है वो सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, जायरे यानी कांगो नदी के बारे में, कांगो नदी को ही दरअसल जायरे कहते हैं, उसके बारे में 1-2 फैक्ट मैंने कलेक्ट किए हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, सुन लीजिए सिर्फ। जैसे जायरे नदी के बारे में ये आता है कि अब फिर ये विषुवत वृत्त को ये 2 बार काटती है। जायरे और कांगो दोनों नाम एक ही है, तो जायरे नदी या कांगो नदी विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है, पहला फैक्ट। और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, 2 फैक्ट हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो भी अफ्रीका की ही नदी है। मैंने अभी जो बताया जायरे कांगो के बारे में, विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है, लेकिन अगर मकर के बारे में पूछ ले, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, पता है आपको? जरूर पता होगा, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। लिम्पोपो नदी, आप इसको मैपिंग कर लीजिएगा, अफ्रीका में ही मिल जाएगा। लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है, लेकिन विषुवत वृत्त को 2 बार कौन काटती है, तो जायरे या कांगो नदी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में लुडविग्स नहर की प्रयोग की जाती है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अब जो अन्य विकल्प है उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि सफ़ेद सागर नहर, तो ये रूस में मिलेगा, यानी रसिया में। और सफ़ेद सागर प्लस लेक ओनेगा को जोड़ती है। ये सफ़ेद सागर जो है ये लेक ओनेगा को जोड़ती है, तो ये इसके बारे में फैक्ट था। फिर एक है बोल्गा दोन नहर, तो ये भी रूस में ही मिलेगा, जो बोल्गा रिवर और डॉन रिवर दोनों को जोड़ती है। फिर है साल्ट सेटी मारी नहर, तो ये कनाडा में मिलेगा, आपको मैपिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, तो फजंडा कहा जाता है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। घटना चक्र में आपने जरूर देखा होगा ये प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। जैसे गिनी बिसाऊ की जो मतलब देश और कैपिटल है, राजधानी, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, और मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं माले है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि ये गलत है। तो 2017 का समाप्त हो गया, अब 2018 का देखते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है, तो यह कोपेन से संबंधित है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं तो इससे स्पष्टीकरण बढ़ जाएगा। लिखा हुआ है, जर्मनी वनस्पति विज्ञानी जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन, तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 1918 से 1931 1936 में संशोधित और परिमार्जित किया गया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है। इसने कैंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया, और कालांतर में कोपेन की भांति थॉर्नथोवेट ने, कुछ और आगे लाइन है, मतलब थॉर्नथोवेट ने भी इस बात को स्वीकार किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने ये मान्यता दी कि वनस्पति को, मतलब जलवायु को वनस्पति का सही सूचक किसने माना है, तो कोपेन ने माना है। तो ये बात ध्यान रखना हो, चाहे जलवायु को वनस्पति का सूचक मानने वालों में से कौन शामिल हैं, तो कोपेन शामिल हैं, कैंडोल शामिल हैं, थॉर्नथोवेट शामिल हैं, तो ये सब सारी चीज़ें। देखिए 3 नाम जो है ना, थॉर्नथोवेट, कोपेन और क्या नाम था एक और, कैंडोल, तो ये 3 लोग शामिल हैं, जिनका ये तीनों समान विचारधारा है कि जब वनस्पति जो होती है कहीं पर भी वो जलवायु
के कारण ही होती है, इसीलिए वनस्पति जलवायु का सही सूचक भी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास घास का मैदान आपको अर्जेंटीना में भी मिल जाएगा और ब्राज़ील में भी मिल जाएगा। तो ए बी दोनों आंसर है, इसलिए आपका स्टार बना हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप बताइए डाउन्स घास का मैदान कहाँ मिलेगा आपको, ज़रूर बताइएगा। चलिए ये बता दीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में डाउन्स घास का मैदान है कि उत्तरी गोलार्ध में, वो मत बताइए कहाँ है, बस ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि डाउन्स घास का मैदान आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित निगमों में से सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। तो मरुस्थल है और देश है, तो सोनोरन मरुस्थल आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, तकला मकान मरुस्थल चीन में मिल जाएगा, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में मिल जाएगा, जबकि गिब्सन जो है ये ब्राज़ील में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये मिलेगा आपको। वहीं पर 4-5 मरुस्थल है, तो गिब्सन है, गिब्सन के ऊपर कोई कैंडी करके मरुस्थल है और उसके नीचे भी मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल शायद है, और फिर और भी 2 मरुस्थल है उसके पूर्व दिशा में, तो 5 मरुस्थल वहाँ पर होगा। आप देखिएगा अच्छे से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे पे गिब्सन बीचों बीच है, एक गिब्सन के ऊपर एक गिब्सन के नीचे, फिर 2 पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन यानी 2016 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट, तो उसका उस समय का जो डेटा है तो बताना है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन आज भी ब्राज़ील में ही होता है और वहाँ कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं। दूसरा जो उत्पादन के स्तर पर है वो वियतनाम है और तीसरा कोलंबिया और चौथा है इंडोनेशिया। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा ये FAO सांख्यिकी विभाग के अनुसार डेटा के बारे में बताया हुआ है, तो अभी नया जो आर्थिकी वाला वीडियो अपलोड होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे है अभी कमोवेश डेटा यही है, फिर भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई भारत और यूरोप के बीच में जब से सुएज नहर बन गया है। अच्छा, सुएज नहर कौन कौन से मतलब महासागर को जोड़ता है, कौन कौन से जल को जोड़ता है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताइए, नहीं तो कम से कम देख लीजिएगा जरूर। अच्छा एक दो फैक्ट और है इसमें, सुएज नहर समुद्री यातायात कब से शुरू हुआ? 1869 से शुरू हुआ है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। और 7000 दूरी भारत और यूरोप में कम गई है, 1869 जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी का जो डेल्टा है वो पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, ठीक है। मिसिसिपी नदी आपको कनाडा ये मैक्सिको के पास मिलेगा, अमेरिका से बहते हुए आता है मैक्सिको के पास। इक्वेटाइन चैनल वहीं पर भी, इक्वेटाइन चैनल भी मिलेगा, आसपास के चीज़ों को देख लीजिएगा। तो मिसिसिपी इसका आंसर हो गया। अच्छा एक नील के बारे में था, नील नदी जो डेल्टा बनाता है उस किस प्रकार का डेल्टा बनाता है? तो चापाकार डेल्टा बनाता है, जबकि मिसिसिपी नदी पंछी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाता है। तो विकल्प डी इसका आंसर है, एक फैक्ट था इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली जो है आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। अच्छा अभी याद आ रहा है कि आर्थिकी जब मैंने डिस्कस किया था खनिज, वैश्विक खनिज वाला, तो चिली ही क्या था, तांबे के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष स्थान पर था। अगर मैं सही हूं तो ठीक, गलत हूं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला जो मतलब इसमें दरअसल पूछ ये रहा है ना कि काल क्रमानुसार कौन पहले विकसित होता है? तो सबसे पहले विकसित होता है कवच वाले जीव, उसके बाद पहला कीट बनता है और फिर पहला सरीसृप बनता है और फिर पहला स्तनधारी बनता है। तो ये इसका क्रम है और इस हिसाब से विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो शहद कीट से प्राप्त होता है, रेशम भी कीट से प्राप्त होता है, लाख भी कीट से प्राप्त होता है, मोती कीट से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा आप बताइए कुल रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है? तो आपने अगर वो घटना चक्र के आर्थिकी वाला वीडियो देखा होगा तो जरूर बता देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देख लीजिएगा। 8 मिनट का वीडियो आप बढ़ा के देख लीजिएगा, 4-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल जो है वो उपयुक्त हो सकता है जीवन के अस्तित्व के लिए, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। बस इतना ही था, इसमें समाप्त हो गया क्वेश्चन। तो थैंक यू आपको, और वीडियो पे क्या सुझाव है ज़रूर बताया कीजिए, कुछ किसी और पे क्या वीडियो बनाना है वो भी बताया कीजिए, और हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू।